बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काशिफ़ अब्बासी ने मरीम नवाज़ को सामने बिठाकर इनकी हुकूमत को नंगा कर दिया और बताया कि किस तरह से इनकी हुकूमत पूरे मुल्क को तबाह व बर्बाद कर रही है और ये सियासत सिर्फ नाम की कार्य है। इनकी सियासत जो है वो सिर्फ इनकी अय्याशियों पर ख़त्म होती है और इनके काले करतूत आज पूरी दुनिया को काशिफ़ अब्बासी ने बताकर नंगा कर दिया। गाइस, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल से बात करते हैं। होता है उसके पीछे कोई डिजाइन, कोई सियासत होती है, कोई डिजाइन होता है, कोई ना कोई आपको साइंस नजर आएगी, कोई फनकारी नजर आएगी, कोई वारदात नजर आएगी। और यहाँ पर भी वारदातें पड़ी हुई हैं। असल मसला ये है कि सारी वारदात इसलिए पूरा निजाम तबाह करने के दर पे लग गए हैं, सिर्फ इस वजह से सारे इकट्ठे हो जाए। और ये मुल्क क्या इस वक्त पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है जो डैमेज किया जा रहा है रियासत को, रियासत पाकिस्तान को? कैन वी अफोर्ड दिस? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़े इख्तलाफात रहे हैं लोगों के पिछले 20 साल में। हम खुद उसके अंदर बड़े एक्टिवली रहे हैं, चाहे वो लॉयर्स मूवमेंट हो या उसके बाद के वाकयात। सुप्रीम कोर्ट वो हमेशा डिवाइसिव रहा है कुछ सियासी मामलात में, बट लार्जली उसको डिमोलिश नहीं किया गया, कोई इम्प्लोजन का शिकार नहीं हुआ सुप्रीम। लेकिन हम क्या ये अफोर्ड कर सकते? क्या यानी आप इस मुल्क का अदालती निजाम तबाह कर दें सिर्फ इस वजह से ताकि हमारी मर्जी के लोग एक सर्टेन जगह पे आके हमारी मर्जी के फैसले दें? जब तबाह कर देंगे इसको खड़ा कौन करेगा? असल सवाल ये है। आपका निजाम आप देखें, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामान, अगर ये सारे इदारे ही आपको नजर आ जाएं, पार्लियामेंट को देखें, फॉर्म 47 की पार्लियामेंट कौन नहीं जानता? ये पार्लियामेंट 2 तिहाई अक्सरियत के साथ तरमीम करने जा रही। क्यों? क्या आप माइनॉरिटी को ये राइट देते हैं कि आप आके आईनी तरमीम कर रहे हैं? आप एक कोर्ट को भी बर्बाद करने के चक्कर में। एंड इन ऑल दिस काश साहब, जिस तरह के आपने सारे इवेंट्स का हवाला दिया गुज़िश्ता 1.5 साल में, जो कुछ हम होता हुआ देख रहे हैं, कंटेम्पचुअस तो इस पूरे सिनेरियो में एक बहुत ही छोटा सा लफ्ज लगता है, नजर आता है। जिस तरह से एक फाइनल आर्बिटर की, और हमेशा से यही सुना जाता था एक लास्ट रिजॉर्ट है, उसका फाइनल वर्ड ही इज द फाइनल से। अगर वही इंटरप्रेट दैट विल बी सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन बाय द एग्जीक्यूटिव, तो फिर किधर मामला जो है वो क्या फिर ताकत के जोर पर होंगे, वो क्या सड़कों और एहतजाज के थ्रू होंगे? सो गाय साहब, ये जरूर बताइएगा, ये 63A और आईनी तरमीम का जहां पर आप हवाला दे रहे हैं, 63A से मुतालिक हम देख रहे हैं कि वही जो बेंच की कॉम्पोजिशन है, आपको लगता है कि जो ओरिजिनल जजमेंट थी व्हिच वाज ऑथर्ड बाय जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उसको ये रिव्यू बेंच नलिफाई कर सकता है? जी, लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब पब्लिक डोमेन में ये बड़ी बातें की गई बेंच फिक्सिंग की, कि बेंच बनता तो पता चल जाता है पाकिस्तान में सबको कि फैसला क्या होगा। भाई इससे आगे क्या कहें? बेंच बनता है तो पता लग जाता है कि फैसला क्या हो। लेकिन ये बात भी हुकूमती सर्कल्स में ये चल रही है, हो जाएगा। अब पीटीआई के 4-6 लोग 8 लोग तोड़ लेंगे, ज्यादा क्या दोबारा इलेक्शन लड़ा के उनको वापस लाने वाले आएंगे हम उनको। जो फाइनल आर्बिटर की बात की ना, देखें मसला ये है कि आप किसी की चीज आपको पसंद आए या ना पसंद आए, वो थी तो उस जगह पे 40% गलत होगी, 60% ठीक भी रही होगी। हम अब उस जगह जा रहे हैं जब फाइनल आर्बिटर जो भी होगा, वो फाइनल आर्बिटर उसको मानेगा नहीं। यानी उसमें तब्दीली क्या करेंगे आप? हमें निजाम बनाने हैं, उसको मजबूत करना है, रिफॉर्म्स की जरूरत है अदलिया में। लेकिन आप रिफॉर्म्स हमें ना दिखाएं कि रिफॉर्म इसलिए नहीं की जा रही कि इदारा बेहतर हो, रिफॉर्म इसलिए की जा रही है कि हमारा नफा किस चीज में है, हमें मफाद सियासी चाहिए, वो सियासी मफाद की प्रोटेक्शन के लिए ये काम किया जा रहा है। ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए। सीम्स लाइक कि ये चाहते हैं कि अपने इक़्तिदार जो है इनका एक इमॉर्टल नजर आए। बिलावल साहब का आपने रिसेंटली इंटरव्यू भी किया और उन्होंने आईनी अदालत के भी हवाले से कहा कि ये बीबी का एक ख्वाब था और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, वो इसका हिस्सा भी था। सो इसलिए इस आईनी अदालत को और ये बन के रहेगी। लेकिन उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा काश साहब, आपने देखा होगा उसका जो पॉइंट नंबर 23 था, वो हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से बड़ा वाज़ेह था। सो ये मतलब उस अनफिनिश एजेंडा के हिस्से में वो शिके या वो नुकात जो है वो कब उसका हिस्सा बनेंगे? देखिए, ये जो आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की ना, मैं जो फ्रेमर्स थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के, मैं उनसे बात कर रहा था, बड़े लोगों से बात की पीपल्स पार्टी की साइड पे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि सीओडी में क्यों लिखा गया? क्योंकि परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था, तमाम जज नीचे से हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, उनका कहना था कि ये सारे के सारे परवेज मुशर्रफ साहब की मंजूर नजर जज आ गए थे और जाहिर है उन्होंने फैसले भी वही देख देख के करने थे। तो इसलिए कहा गया कि इस फौजी तसल्लुत से आजाद किया जाए
कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को और एक नया कोर्ट बनाएंगे हम जब आएंगे, ताकि हम आईनी और कानूनी मामला सीधे कर सकें। लेकिन यहाँ पर तो जिस सोच के मुताबिक किया जाता है उसके बिल्कुल मुखालिफ ये काम किया जा रहा है कि एक हाइब्रिड निज़ाम जिसका सारे हिस्सा, आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में फ्लोर क्रॉसिंग की बात की, वो तो किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन इसमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के ऊपर भी तो बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया गया कि किसके कैसे ताल्लुकात होने चाहिए, कोई उनसे एंगेज नहीं करेगा, कोई उनके साथ रल के हुकूमतें नहीं बनाएगा या सियासत नहीं करेगा। लेकिन वो सब हो रहा है, यहाँ पे एक हाइब्रिड रिजीम चल रही है। कहा जा रहा है कि हम मजबूर हैं। का देखिए हम सब वो मजबूरी है। मजबूरी क्या है भाई, को पूछे बिलावल साहब से, बिलावल साहब आपकी मजबूरी क्या है? मजबूरी यही है कि सर ऑर्डर आ गए। अब जो ऑर्डर आ गया, हम तो उस ऑर्डर के सामने खड़े नहीं हो सकते, तो मौलाना साहब आप खड़े हो जाएं, मौलाना साहब को थोड़ी आप कोशिश कर लें कि आर्टिकल के ऊपर आप थोड़ा वजन डालें ताकि हम उसको निकाल लें, और निकाल भी दिया है। अपेरेंटली मौलाना साहब कल बता रहे थे कि वो आर्टिकल 8 की जो तरमीम है वो निकाल दी गई है मुसवदे से, जो आईनी मुसवदा था। और वो रेडी है, क्योंकि आपने जो जिक्र किया कि आपकी मुलाकात उनसे हुई, वो इस तरमीम के लिए मौलाना साहब रेडी हैं, तैयार हैं? देखिए इंप्रेशन यही है, मौलाना साहब ने जिस तरीके से इसको पिच किया कल के वो क्या करेंगे या क्या हो रहा है, उसमें यही कहा गया, देखिए जी ये भी हमारी डिमांड थी, ये भी हमारी डिमांड मंजूर कर ली गई, हमारी डिमांड आर्टिकल 8 और 9 पर थी, उसको बिल्कुल ही निकाल दिया गया है। उन्होंने फिर ये भी कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो हमारी डिमांड ही थी, और हुकूमत हमें कह रही है कि सर आपके कहने पे हम ये कर रहे थे। फिर जो जजेस की ट्रांसफर है हाई कोर्ट की, जब ये मैंने सवाल पूछा हो तो उस पर कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा मेरा तो इस पर मौक़िफ़ ये है कि ये अच्छी चीज़ है। अब सवाल बाद में मैं कहा जी पाकिस्तान में तो ये होगा कि कोई सरकार का केस हाई कोर्ट में चल रहा होगा और सरकार को लगेगा कोई जज मेरी लाइन पे नहीं जा रहा तो उसको उठा के ट्रांसफर कर देगी। बिल्कुल। तो ये कैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करेगी? लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन बहुत से डिफरेंट नुकात पर यानी उन्होंने, मौलाना ने ये भी कहा कि जो मिलिट्री कोर्ट है वो बन जाए सनसेट क्लॉज के साथ, के 2 साल के लिए हमें इजाजत देते हैं। तो ऐसा लगा कि बहुत से मामला तय हो गए, बहुत से मामला पर अग्रीमेंट हो गई है कि करना क्या है, और यानी इस वजह से मुझे लगा कि मौलाना उस तरफ जाएंगे। लग ऐसी ही रहा है हमारा। कल रात को भी हम बहुत से दोस्त इकट्ठे थे जो ब्रीफिंग में भी थे, किसी के घर खाने पर इकट्ठे थे, तो वहां पर भी सबका कंसेंसस यही था जो एटलीस्ट अटेंड किए हुए थे ब्रीफिंग, क्या हम लगता है मौलाना साहब तैयार हो गए आईनी तरमीम की। और मिलिट्री कोर्ट्स के भी हवाले से आप जो कह रहे हैं कि मौलाना साहब उसकी भी हिमायत कर रहे हैं। जी उन्होंने ये सनसेट क्लॉज का जिक्र किया कि अगर सनसेट क्लॉज के साथ किया जाए 2 साल तक अगर मिलिट्री को देखें, जी मुल्क के हालात देखें, इसी वजह से मिसिंग पर्सन्स होते हैं, तो अच्छा ना मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। तो कहा गया सर इसका तनाजुर 9 मई है, 9 मई के लोग भी हैं जिनका मिलिट्री ट्रायल होना है। जी फिर अब होना है तो होना। तो वो मेरा ख्याल है वो उस पर भी तैयार थे कि एक सनसेट क्लॉज के साथ मिलिट्री कोर्ट्स में भी ट्रायल्स होने चाहिए। राइट। काजी साहब, आप थोड़ा जरा पीटीआई और पीएमएलएन की पॉलिटिक्स पे भी मैं चाहूंगी आप जरा कमेंट करें। नवाज शरीफ साहब के बारे में बड़े अरसे से सुन रहे हैं कि वो लंदन जाएंगे, मुल्क से बाहर जाएंगे, ये वोट डाल के जाएंगे या वोट डाले बगैर जाएंगे? देखिए अगर तो वोट का मामला आ गया, मुझे लगता है डालना तो इतना टाइट वोट है कि मौलाना एक वोट मैटर करता है। लोग यहाँ पर जब बुलाया गया था लास्ट टाइम, सारों को इकट्ठा बेचारों को किया था इन्होंने इस्लामाबाद में वोट डालने के लिए, तो एक साहब की वालदा वेंटिलेटर पर थी, एक एमएनए की, और मिन्नतें करते रहे कि मुझे वापस जाने दें, उनकी तबीयत बहुत खराब है। लेकिन कहा गया नहीं आपने वोट डालना है। एक भेड़ बकरियों की तरह उनको असेंबली के अंदर किसी को पता नहीं, ये लेजिस्लेटर्स हैं, इनको पता आप क्या कहते हैं अंग्रेजी में लेजिस्लेटर, कानून बनाने वाले, कानून साज। और कानून साज और लेजिस्लेटर को ये भी पता नहीं कि मुसवदे में क्या लिखा है। उनको सिर्फ ये कहा जा रहा था कि जो ही मुसवदा आएगा सिर्फ आपने यस करके उसको पास कर देना। और फिर ये कहते हैं, बिलावल साहब जब 63A को डिफेंड कर रहे थे तो क्या कमाल की दलाइल दे रहे थे कि आजाद करें कानून साजों को, यानी लेजिस्लेटर्स को, कि वो अपने जमीर के मुताबिक फैसले करें। यहाँ पे अपने जमीर के फैसले तो मुश्किल ही हुआ करते हैं। लेकिन ये बात मियाँ साहब की एक और चीज मेरे जहन में आई, वैसे ही हम देख रहे थे इस चीज को, एक सेहतमंद पंजाब की कैंपेन पंजाब चला रहा है। मतलब इतना सेहतमंद पंजाब है, लेकिन मियाँ साहब को सेहत लेने के लिए या अपने टेस्ट कराने के लिए और इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ता, तो कौन सा सेहतमंद पंजाब? Which is very unfortunate as well. ये भी देखें पाकिस्तान
तो गाइस आपने देखा कि किस तरह से आज काशिफ अब्बासी ने मरीम नवाज़ को सामने बिठाकर इसके चित्रोल किए और पूरी दुनिया के सामने इनके काले करतूत रखे और बताया कि किस तरह से ये लोग इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ अपनी अय्याशियों से गर्ज है और सियासत सिर्फ इसलिए करते हैं ये लोग कि हम अपनी अय्याशियाँ और यहाँ का पैसा इकट्ठा करके दूसरे मुल्क को ले जाकर अपनी जायदाद बना सके। और ये सियासत इसलिए नहीं करते कि इस मुल्क को खुशहाल कर सकें या फिर इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर मेरे चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।